बिहार की सियासत में इस वक्त पल पल समीकरण बदल रहे हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लालू से लेकर नीतीश कुमार कभी भी बिहार का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों मचा है बिहार की राजनीति में बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों हर दिन नई अटकलें शुरू हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलग अलग सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विभिन्न तरह के बयान दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग स्टेटमेंट उनका सामने आ रहा है। इन बयानों के बीच आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के ताजा बयान से बिहार की राजनीति में नई बहस भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने के सवाल पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जो कहती है वही सही है। यही सही है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया, जिसके चलते पिछले 20 सालों में करीब 18 साल से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हुई है। दोनों समाजवादी हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता सबको पता है। दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। आरजेडी प्रवक्ता ने आगे कहा कि बिहार में इस वक्त राजनीति हो रही है, जिसमें साफ तौर से सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वह पढ़ाई लिखाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का पूरा सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है। सबने देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है। ये बात भला नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन समझता है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जनता के बीच में समाप्त हो चुकी है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सदैव के लिए बंद है, लेकिन जब जरूरत हुई तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया गया। हम उनके जैसा नहीं है। लालू यादव का दरवाजा सदैव सबके लिए खुला रहता है, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनता के बीच में जाने की तैयारी है। बिहार की जनता की मांग है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, इसी में बिहार की भलाई भी है। उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जी हमारे थे और हमारे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत है, वह समाजवादी है। तेजस्वी यादव आज भी नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं। मृत्युंजय तिवारी के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई अवसरों पर स्पष्ट कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। 2 बार आरजेडी के साथ जाने के बाद उससे अलग होने की वजह भी वो सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं। आरजेडी के साथ रहने में उन्हें क्या परेशानी होती है, इसके बारे में भी वो बता चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के अभिभावक हैं। ऐसे में अगर आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार उनके भी हैं, तो वो कहा जा सकता है कि बिहार की 13 करोड़ 5 लाख जनता को लगता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, इसलिए निसंदेह तिवारी जी के भी हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि आज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बट चुका है, विभाजित है। एक रणनीति है, कोई दरवाजा खोलता है, कोई बंद करता है। इसकी असली वजह लोकसभा चुनाव में इनकी करारी हार ही है। उसके बाद हुए उपचुनाव में विधानसभा की सभी 4 सीटों पर आरजेडी गठबंधन की करारी हार हुई है। अब इन्हें लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं, इसलिए नीतीश की संजीवनी की उम्मीद लगाए हुए हैं। राजीव रंजन ने यह भी कहा कि इस देश में गठबंधन की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों के रिश्ते समय समय पर एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं रहे हैं। सबके गठबंधन के साथ ही बदले, इसका अपवाद जेडीयू नहीं है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती कह चुकी हैं कि नीतीश कुमार के लिए सदैव दरवाजे खुले हैं। नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें न्योता देने की जरूरत नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई गठबंधन नहीं होगा। उनके साथ आने के विकल्प खत्म हो चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होते वक्त भी शब्दों की मर्यादा नहीं लांघते। वह उन्हें चाचा कहकर ही संबोधित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जदयू की तरफ से जारी इस नारा को दोहराया। 2025 में फिर से नीतीश।
अपने विधायक पुत्र चेतन आनंद के आवास पर आयोजित मकर संक्रांति भोज के दौरान मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। बता दें कि आनंद मोहन अभी जदयू के सदस्य नहीं है, उनकी पत्नी जदयू के लोकसभा सदस्य हैं। पुत्र चेतन आनंद 2020 में राजद टिकट पर विधायक बने थे, अभी जदयू सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अब भी राजद के ही सदस्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए। हालांकि आनंद मोहन ने एनडीए के इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि 2025 में 225 विधानसभा सीटों पर एनडीए के घटक दलों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति भोज में राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये गिला शिकवा दूर कर भोजन करने का समय है। पूर्व सांसद ने कहा कि सीटों की संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आनंद मोहन ने कहा कि पिछले साल विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, विपक्ष ने उसे सेमीफाइनल कहा था, सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। इससे पता चलता है कि एनडीए सेमीफाइनल जीत चुका है, फाइनल में भी एनडीए की ही जीत होगी। विधानसभा चुनाव में आपको अपने समर्थकों के लिए कितनी सीटें चाहिए? पूर्व सांसद ने इस प्रश्न पर कहा कि हम अभी सीटों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सीटें कितनी होंगी, 2, 4, 10, 20 या 25, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है। समय पर हम अपनी संख्या बताएंगे और सीटों की मांग भी रखेंगे। हर एक महिला को हर महीने 2500 रुपया देने के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के वादे पर मोहन ने कहा कि तेजस्वी क्या है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? सरकार में जो है वो कुछ देने का वादा कर सकता है ना। बता दें कि आनंद मोहन लंबे समय तक जेल में रहे। जेल मैनुअल में बदलाव के आनंद मोहन को साल 2023 में रिहाई मिली थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे चेतन आनंद ने राजद के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में पाला बदल कर जदयू में शामिल हो गए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव से लेकर बिहार के अलग अलग नेता मोहन भागवत के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये लोग संविधान विरोधी हैं, इनसे पूछना चाहिए कि दलित और अति पिछड़ों को आजादी कब मिलेगी। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश को सच्ची स्वतंत्रता यानी कि आजादी मिली थी। मोहन भागवत के इसी बयान पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कुछ सवाल भी पूछे। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, अब बस यही कहना है कि दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा, तभी देश को असल मायनों में आजादी मिलेगी, बाकी रह गया है। उसने इस कथन से कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। आरएसएस प्रमुख ने आजादी के करोड़ों मतवालों, दीवाने, देशभक्तों, असंख्य शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसलिए वे अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के नए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर रहा है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा कि दलित, पिछड़ों, मेहनतकश और कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। मोहन भागवत जी देश गुलामी की तरफ अग्रसर है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सार्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान दीजिए। तेजस्वी ने सवाल पूछते हुए लिखा कि मोहन भागवत जी बताएं, देश के बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को आजादी कब मिलेगी? दलित पिछड़ों से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी? जातिगत जनगणना कब होगी? दलितों, पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा? यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आपका क्या मानना है? इस रिपोर्ट को देखकर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।